સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો અફઘાનિસ્તાનને લઈ આજે સર્વપક્ષીય બેઠક મળવા જઈ રહી છે। અફઘાનિસ્તાન મામલે તમામ પક્ષોને માહિતી આપવામાં આવી રહી છે। વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર આ તમામ માહિતી આપી રહ્યા છે અને આ બેઠકમાં આઈબી અને રોના અધિકારીઓ પણ હાજર રહ્યા છે। તો અફઘાનિસ્તાનની પરિસ્થિતિ વિશે આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ, તમામ દેશોની તેના પર નજર છે। તેવામાં ભારત માટે પણ અફઘાનિસ્તાનની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ મહત્વની છે। તેવામાં આજે સર્વપક્ષીય બેઠક મળી રહી છે। આ બેઠકમાં કયા મુદ્દે ચર્ચા થઈ રહી છે, અત્યારે ત્યાં કોણ કોણ પહોંચ્યું છે, આ તમામ વિશે જાણકારી આપશે અમારા સહયોગી અજય યાદવ। જી અજય। देखिए, निश्चित तौर पे जब भी देश में कोई आपात सिचुएशन खास करके विदेश मामलों को लेकर होती है तो ऐसे में भारत सरकार की तरफ से कई बार सर्वदलीय बैठक की गई है। आपको याद होगा कि जब पठानकोट का हमला हुआ था उस वक्त भी सर्वदलीय बैठक की गई थी और यहाँ तक कि चीन का मामला हुआ था तब भी सर्वदलीय बैठक करके जितने भी भारत में पार्टियां हैं उनमें एक बंद बनाने की कोशिश की थी, सिचुएशन से अवगत कराया गया था। चूंकि भारत अफगानिस्तान का बहुत गहरा मित्र रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के हालात बदल चुके हैं और खास करके 30,000 करोड़ से ज्यादा अफगानिस्तान में भारत का इन्वेस्टमेंट है और तालिबान सत्ता में आ चुका है। ऐसे में भारत सरकार का अगला स्टेप क्या होगा, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा, इसी को लेकर के आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। हालांकि जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है उसमें सबसे पहले विदेश मंत्री की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा जिसमें यह बताया जाएगा कि अभी तक तालिबान का जो अफगानिस्तान का ताजा हालात है उस पर भारत सरकार की तरफ से क्या किया गया है और आगे की रणनीति क्या है। और खास करके कई विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल उठाया जाता रहा है कि अब तालिबान चूंकि वहां पे सत्ता में आ चुका है तो भारत सरकार अब तालिबान को लेकर के उसका अगला स्टेप क्या होगा और खास करके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको लेकर के क्या भारत सरकार आगे उस प्रोजेक्ट को बढ़ाएगा या उस प्रोजेक्ट को अब एक तरह से छोड़ दिया जाएगा। तो ये कई सारे सवाल हैं और इसी को लेकर के ये बैठक चल रही है। लेकिन इसमें तीनों विदेश राज्य मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं और खास करके विदेश मंत्री की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है और इस प्रेजेंटेशन के बाद जितनी भी विपक्षी पार्टियों के भीतर सवाल है उन सवालों को सुना जाएगा और यहां तक कि आज अगर कोई एक सांसदों वाली भी पार्टी है तो उसके नेताओं को भी बुलाया गया है और इसमें अगर उस सांसद की तरफ से भी कोई महत्वपूर्ण सुझाव भारत सरकार की तरफ से दिए जाते हैं तो उन सुझावों पर भी विचार किया जाएगा और साथ ही साथ जो विपक्षी सांसदों के मन में सवाल है उसका भी जवाब दिया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत सरकार की तरफ से यह कोशिश है कि एक आम सहमति देश के भीतर बने और खास करके भारत किस दिशा में आगे बढ़ेगा उस लिहाज से भी यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जी शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए।